हाय गाइस, तो आज हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट ऑपरेटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटर्स, यानी कि हम देखेंगे ऑपरेटर्स का इंट्रोडक्शन। सेकेंडली, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, व्हाट इज ऑपरेटर्स, और उसके साथ भी कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर इनके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, लाइक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और एक एक करके भी हम इन सब के बारे में डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। और आखिरी में हम देखेंगे एग्जाम्पल में देखेंगे हम प्रोग्रामिंग में इसे कैसे यूज करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। बेसिकली ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो एक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, जो किसी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है। अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग तरह के सिंबल यूज किए जाते हैं लैंग्वेज में। जैसे कि अगर हम मैथ्स में किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ते हैं, किसी दो नंबर्स को जोड़ते हैं, सम करते हैं, तो उसके लिए हम प्लस का सिंबल उनके बीच में यूज करते हैं। बिल्कुल कुछ उसी तरह ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करने के लिए अलग अलग तरह के सिंबल्स का यूज किया जाता है, जिन्हें हम ऑपरेटर्स कहते हैं। अब वीडियो के इस पार्ट में हम देखेंगे कि ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेंड क्या होते हैं और एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेटर। तो जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक इंटीजर लिया हुआ है ए इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो ए इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई में प्लस जो है वो हमारा ऑपरेटर है, जो प्लस का सिंबल है वही ऑपरेटर है, और इसमें जो x है, जो y है, वो ऑपरेंड है। ऑपरेटर्स के साथ रहते हैं आजू बाजू में, वो ऑपरेंड होते हैं, और इन सबको मिला करके जो फॉर्मूला जिसे हम कह सकते हैं वही होता है एक्सप्रेशन। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे टाइप्स के बारे में कि ऑपरेटर्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो पहला होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, फिर दूसरा होता है रिलेशनल ऑपरेटर्स, तीसरा होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स, फिर होते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, फिर होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स, फिर कंडीशनल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, और एट्थ एंड लास्ट होता है स्पेशल ऑपरेटर्स। तो सबसे पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे प्लस का सिंबल, माइनस का सिंबल, स्टार का सिंबल। तो इनके मीनिंग भी वही होते हैं। जैसे प्लस का सिंबल से हम जानते हैं कि एडिशन होता है, तो एडिशन के लिए प्लस का सिंबल यूज होता है। एग्जांपल के लिए 6 प्लस 2 तो रिजल्ट होगा 8। सब्सट्रैक्शन के लिए -6 माइनस 2 रिजल्ट होगा 4। मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार सिंबल 6 स्टार 2 तो रिजल्ट होगा 12। डिवीजन के लिए डिवीजन का सिंबल 6 डिवाइडेड बाय 2 तो रिजल्ट होगा 3। और ये जो लास्ट वाला ऑपरेटर आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। ये जो है रिमाइंडर के लिए काम आता है, यानी कि 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वही रिजल्ट होगा। यानी कि 6 जो है 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता, इसलिए रिजल्ट यहाँ पर 0 है। जैसे हम 6 को अगर 4 से डिवाइड करते तो 4 वन जा 4 होता और 2 रिमाइंडर बचता, तो रिजल्ट आता 2। लेकिन यहाँ पर 0 रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए रिजल्ट है 0। तो ये जो सिंबल है इसे हम मॉड्यूलस ऑपरेटर कहते हैं, और इसका यूज रिमाइंडर के लिए होता है। इसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर, जो ऑपरेटर्स ऑपरेंड्स के बीच का रिलेशन दिखाते हैं, जैसा कि नाम में ही दिख रहा है। रिलेशनल ऑपरेटर्स यानी कि जो रिलेशंस को दिखाते हैं, ऐसे ऑपरेटर्स। जैसे कि हम देख सकते हैं ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू, ये सब जो होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। तो एग्जांपल में हम देख सकते हैं, जैसे 6 लेस देन 2, ये तो गलत ही है, तो इसलिए रिजल्ट आ रहा है फॉल्स। ग्रेटर देन के लिए 6 इज ग्रेटर देन 2, तो ये रिजल्ट, इसका रिजल्ट है ट्रू। अब लेस देन और इक्वल टू के लिए 6 लेस देन और इक्वल टू 2, तो ये रिजल्ट गलत होगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो ये रिजल्ट होगा ट्रू। अब इक्वल टू का सिनेरियो ये है, इक्वल टू के लिए जिस ऑपरेटर का हम यूज करते हैं उसके लिए इक्वल टू के साइन 2 बार यूज किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 6 इक्वल टू 2, तो ये फॉल्स है, 6 2 के इक्वल में नहीं होता। और इसी का अपोजिट इज नॉट इक्वल टू का साइन जो होता है, उसके लिए हम इस ऑपरेटर का यूज करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इज नॉट इक्वल टू के लिए 6 इज नॉट इक्वल टू 2, तो ये ट्रू है, 6 2 के इक्वल में नहीं है, तो ये रिजल्ट देगा ट्रू। अब ऑपरेटर्स का नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ऑपरेटर्स का नेक्स्ट टाइप है लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर में पहला जो ऑपरेटर है लॉजिकल एंड। तो इस ऑपरेटर के लिए एंड के सिंबल का 2 बार यूज करते हैं, तो इसे कहेंगे हम लॉजिकल एंड। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, 6 इज ग्रेटर देन 2 एंड 6 इज लेस देन 2। इट मींस 6 बड़ा होना चाहिए 2 से, साथ ही साथ 6 छोटा भी होना चाहिए 2 से। तो अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तो ही रिजल्ट ट्रू मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए रिजल्ट फॉल्स दे रहा है। 6 2 से बड़ा तो है लेकिन 2 से छोटा नहीं है, इसलिए रिजल्ट फॉल्स है। और लॉजिकल और में जो सिंबल के तौर पर उसकी 2 खड़ी डंडियों का यूज करते हैं, जिसे हम पढ़ते हैं लॉजिकल और। इसके एग्जाम्पल में हम देखते हैं
6 इज ग्रेटर देन 2 और 6 इज लेस देन 2। इसका मतलब हुआ 6 जो है 2 से बड़ा होना चाहिए या फिर 2 से छोटा होना चाहिए। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये पूरी कंडीशन का रिजल्ट ट्रू आएगा। लेकिन ऊपर वाले लॉजिकल और ऑपरेटर में हमने देखा कि 6 इज ग्रेटर देन 2 और 6 इज लेस देन 2 दोनों कंडीशंस साथ में ट्रू होनी चाहिए, तभी वो ट्रू होगा। लेकिन और में दोनों में से कोई एक, जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, एंड और इसी तरह लॉजिकल नॉट के लिए हम एक्सटेंशन मार्क का यूज करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि इक्वल टू के पहले एक्सटेंशन मार्क लगा देने से वो इज नॉट इक्वल टू हो जाता है। तो वैसे ही एक्सटेंशन मार्क का मतलब नॉट होता है। तो अगर हम किसी कंडीशन के पहले एक्सटेंशन मार्क लगाते हैं तो अगर वो कंडीशन फॉल्स रही तो रिजल्ट ट्रू होगा, यानी कि उसका उल्टा। जैसे कि हम देख सकते हैं एग्जाम्पल में 6 इज लेस देन 2, तो हम जानते हैं कि 6 2 से छोटा नहीं है, तो ये फॉल्स होना चाहिए। लेकिन लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का यूज हुआ है, इसलिए ये कंडीशन ट्रू हो रही है। और अब नेक्स्ट है इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए हम प्लस के साइन को 2 बार यूज करते हैं, यानी कि प्लस प्लस, तो वो कहलाता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। एग्जाम्पल के तौर पे 5 के बाद हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे, यानी कि 5 प्लस प्लस, तो उसका रिजल्ट होगा 6। सेम एज डिक्रीमेंट के लिए माइनस माइनस का 5 के आगे हम 2 बार माइनस माइनस का साइन यूज करेंगे, यानी कि 5 माइनस माइनस, तो इसका रिजल्ट होगा 4, यानी कि 5 में से एक डिक्रीज हो रहा है, यानी कि 5 माइनस 1, तो उसका रिजल्ट होगा 4। अब नेक्स्ट टाइप में हम बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। तो इसका पहला एग्जांपल है इक्वल टू। यहाँ पे हम देखेंगे कि इक्वल टू का क्या मतलब होता है। c इक्वल टू 2, यानी कि जो राइट साइड की वैल्यू है, राइट साइड में जो भी वैल्यू है, यानी कि 2 है यहाँ पर, तो वो जो है उठकर c में सेव हो जाएगी। जो हमने वेरिएबल लिए हैं c, उसमें राइट साइड वाली वैल्यू उठकर सेव हो जाएगी। c इक्वल टू 2 का मतलब होता है c की वैल्यू 2 सेव कर दो। हम देख सकते हैं कि पहले c की वैल्यू 6 थी, लेकिन जब हमने c इक्वल टू 2 किया, अब रिजल्ट में दिख रहा है c की वैल्यू 2। वैसे ही प्लस इक्वल टू, c प्लस इक्वल टू 2, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं c इक्वल टू c प्लस 2। तो पहले c प्लस 2 होगा, यानी कि c पहले 6 है, प्लस 2 यानी कि 8, c प्लस 2 हो गया 8। अब ये जो 8 वैल्यू है वो उठ करके लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल यानी कि c में सेव हो जाएगी। c की वैल्यू अब हो जाएगी 8, तो इसलिए रिजल्ट में c की वैल्यू 8 दे रहा है। सेम इसी तरह से बाकी ऑपरेटर्स भी काम करेंगे। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप हमारा है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर को समझने के लिए हमें ये जो लाइन है इसे समझना पड़ेगा। इस लाइन में हम जैसा कि देख सकते हैं, रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल है जिसमें एक वैल्यू जाने वाली है, वो है पास या फेल। देखा जाए तो लाइन में लिखा हुआ है रिजल्ट इज इक्वल टू मार्क्स इज ग्रेटर देन 33 क्वेश्चन मार्क, अपोस्ट्रोफी में लिखा हुआ है पास, कॉर्नर लगा के अगले अपोस्ट्रोफी में लिखा हुआ है फेल। यानी कि हमें साफ साफ दिख रहा है कि रिजल्ट अगर मार्क्स 33 से ज्यादा हुए तो पास है, अगर 33 से कम हुए तो फेल है। बेसिकली ये इफ एल्स का एक सरल रूप है। कई कंडीशंस में इफ एल्स की जगह हम इसका भी यूज कर सकते हैं। ये जो दो ऑपरेटर्स हैं, क्वेश्चन मार्क और कॉलन, यही कंडीशनल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप। जो नेक्स्ट टाइप है हमारा वो है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर्स में हम देखते हैं जो ये पहला ऑपरेटर दिख रहा है, इसका मतलब होता है शिफ्ट द बिट्स टू लेफ्ट, यानी कि ये बिट्स को लेफ्ट शिफ्ट कर देगा। और इसी का अपोजिट होता है शिफ्ट द बिट्स टू राइट। ये जो है ये ऑपरेटर बिट्स को राइट में शिफ्ट कर देता है। ये एंड वाला जो ऑपरेटर होता है ये बिटवाइज लॉजिकल एंड होता है। और सेम खड़ी डंडी होती है एक, इसे हम बिटवाइज लॉजिकल और के नाम से जानते हैं। ये वाला ऑपरेटर होता है बिटवाइज एक्सक्लूसिव और। इनके बारे में हम आगे अगली आने वाली वीडियोस में जानेंगे। और अभी फिलहाल हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑपरेटर का। नेक्स्ट टाइप होता है स्पेशल ऑपरेटर्स, यानी कि कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स भी होते हैं इन सब के सिवाय। जैसे कि ये जो स्टार होता है इसे हम एज पॉइंटर भी यूज करते हैं। इसे हमने पहले भी देखा था और इसे एज अ पॉइंटर भी यूज किया जाता है। और ये जो एंड टाइप का ऑपरेटर है इसे लॉजिकल एंड में भी यूज करते हैं और इसे एड्रेस ऑफ में भी यूज किया जाता है। इसके बाद कुछ एग्जांपल, जैसे कि ये एक प्रोग्राम दिख रहा है, इसमें हम देख सकते हैं कि हाईलाइटेड वाली जो लाइन है इसमें दिख रहा है रिजल्ट इज इक्वल टू a प्लस बी लिखा हुआ है। तो रिजल्ट वाले वेरिएबल में a वेरिएबल में जो वैल्यू है प्लस b वेरिएबल में जो वैल्यू है, दोनों का सम होगा और उसके बाद a प्लस बी होके जो वैल्यू बनेगी वो रिजल्ट में जाके सेव हो जाएगी। तो नीचे हम अगर प्रिंट करेंगे रिजल्ट को तो हमें दिखेगा कि रिजल्ट में जो वैल्यू है a प्लस बी होके जो वैल्यू आई है वही हमें प्रिंट होके मिलेगी। तो यही प्रोग्राम मैं रन करके भी दिखा देता हूँ कि कैसे ये रिजल्ट को प्रिंट
प्रिंट करेगा। तो ये एकदम एज इट एज सेम प्रोग्राम है जो यहाँ पे पहले से लिख रखा है। आप लोग भी इसे पॉज करके कॉपी करके बना के देख सकते हैं। और अब मैं इसे रन करता हूँ तो देखिए ये हमसे पहले ए और बी की वैल्यूज मांगेगा, तो हमें इसे ए की वैल्यू देना है। मैं ए की वैल्यू दे दे रहा हूँ 6 और एंटर करके बी की वैल्यू दे दे रहा हूँ 2, फिर से एंटर करता हूँ तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रिजल्ट इज 8 टाइप होके आ गया है। इसी तरह आप प्रोग्राम में ए और बी की वैल्यू अलग अलग दे करके और प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जैसे कि मैं फिर से एक बार रन करता हूँ, इस बार मैं देता हूँ ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 9, तो रिजल्ट प्रिंट होकर के आ गया है 13। इसी तरह अगर आप इस ऑपरेटर को चेंज करेंगे तो ये प्लस ऑपरेटर था, अब इधर सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगा के हम इसे रन करते हैं और अब देखिए ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 2, आंसर आएगा 4, रिजल्ट हमें 4 शो कर रहा है। तो इसी तरह आप भी प्रोग्राम बना करके और अलग अलग ऑपरेटर्स का यूज करके बदल बदल के देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमने देखा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत तरह के फंक्शन से भरी हुई है और इसमें बहुत तरह के ऑपरेटर्स का यूज प्रोग्रामिंग के दौरान किया जाता है, जिनके कुछ टाइप होते हैं, जिनमें से कुछ हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स एक्सेट्रा। यही थी आज की क्लास। सो थैंक यू वेरी मच। आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है chetan_pawar46 और अगर मुझे मेल से कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरी मेल आईडी है chetanpawar564@gmail.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग।